back to my channel Learn with Pooja. So students, today we will talk about the topic means it is the poem The Patriot of Class 10 ICSE from Treasure Trove Short Poems. Okay, so as you all know that your syllabus has been reduced and so you're only from poems. 4 chapters has been coming, chapter 7, chapter 8, 9 and 10, the last 4 chapters which have you not done. ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द पैट्रियट के बारे में. तो आपको मैं पहले बता दूं इसके पोइट के बारे में, तो थोड़ा सा पोइट के बारे में जाना ज़रूरी है. सो द जो पोइट के बारे में आप सुनते हो तो उसके बारे में कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आने वाली है आपकी बोर्ड एग्जाम में. आप इसकी टेंशन मत लेना कि हमारा बोर्ड्स में कहीं पोइट के बारे में कुछ आंसर क्वेश्चन ना पूछ लिया जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके पोइट मीन्स द पैट्रियट को लिखा किसने है? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने. ठीक है, और ये जो पैट्रियट है वो किसकी रिफ्लेक्शन है? वो रिफ्लेक्शन है एक हीरो की. ठीक है, एक हीरो की है जो उसकी जो फ्यूचर होती है वो चेंज हो जाती है. हीरोज़ फ्यूचर कैन चेंज. ठीक है, ये नहीं कि जो हीरो है वो हमेशा हीरो ही बन के रहे, उसकी फ्यूचर भी चेंज हो सकती है. तो इस वाले पोएम में ऐसा ही कुछ हुआ है. सो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है उनका जन्म हुआ था इटाली में और 1812 में. और उन्होंने वो जो हुए थे मीन्स इन्फ्लुएंस्ड किसके द्वारा हुए थे? शीली बैरन एंड केट्स, ये तीनों उनके इन्फ्लुएंस थे. ठीक है, और इनके बारे में जानना इतना ही काफ़ी. और उनके बहुत सारे पोएम्स भी हैं और उनके फेमस पोएम्स हैं प्रोपियरिस लवर 1836 में. एंड उसमें उन्होंने क्या दिखाया था कि जो फर्स्ट पर्सन होता है, जो स्पीकर होता है, वो कैसे बोल सकता है कि स्पार्सिंग विद स्टोरी, मतलब कि वो जो स्टोरी है वो एक स्टोरी जो है वो कैसा है उनको ये बताना है. और एक पोएम है इनका माई लास्ट डचेस 1842 में इन्होंने लिखा है. इसमें भी अ टेल ऑफ लव एंड वायलेंस ही इन्होंने बताया है. और इनके कुछ अनदर मीन्स सम अदर इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं ड्रामेटिक लिरिक्स, मैन एंड वोमेन, ड्रामेटिक्स पर्सनी एंड द किंग एंड द बुक. ठीक है, तो ये था इनका सारा इंक्लूडिंग पोएम्स एंड स्टोरीज जो इन्होंने लिखा था. सो इतना ही जानना बहुत ही ज़रूरी था. अब हम चलते हैं अपने पोएम की तरफ. ठीक है, तो यहाँ पे देखो पूरा एक जो पोएम है वो मैंने टॉप पैरावाइज लिया है 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6. ठीक है, तो पैरावाइज मैं आप सभी लोगों को एक्सप्लेन करूँगी. एंड आफ्टर सीइंग दिस वीडियो यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी बाय कमेंट. एंड ये वीडियो को पूरा देखना, अगर पूरा देखोगे समझोगे तभी समझ में आएगा. ऐसे कुछ बच्चे होते हैं कि चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं कि क्या इसमें सिखाया जा रहा है. तो अगर आपको बोरिंग फील होने लग जाता तो आप लोग वीडियो को बंद कर देते हो. सो ये जो बोरिंग फीलिंग होती है वीडियो को देख के नहीं होती है, आपके अंदर वो मीन्स लेजीनेस है, इसलिए आपको बोरिंग फीलिंग होती है. तो मैंने अपने लाइव स्ट्रीम में बहुत बार आपको कहा है कि कैसे बोरिंग फीलिंग जो होता है उसको हटाना चाहिए. सो आप अगर मेरा जो लाइव स्ट्रीम है वो एंटर कर लेते हो, उसमें बहुत सारी आपको ज़रूरी बातें बताती हूँ. तो अगर आप मेरा लाइव स्ट्रीम एंटर करते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को. ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पोएम. ओके, सो स्टैंजा 1 पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को. आप लोग के सामने स्टैंजा 1 का दिया हुआ है. इट वॉज रोजेज रोजेज ऑल द वे विथ मर्टल मिक्सड इन माई पाथ लाइक मैड. द हाउस रूफ्स seemed to be have and swa. The church spires flamed, such flags they had a year ago on this very day. तो ये जो स्पीकर है इस पोएम का वो क्या है? वो एक पैट्रियट है. ठीक है, मतलब हीरो है जो नरेट करता है स्टोरी को, द स्टोरी ऑफ हिज गोल्डन पास्ट, मतलब उसकी पास्ट के बारे में वो बताता है. मतलब चल रहा है अभी प्रेजेंट और उस प्रेजेंट में वो अपने पास्ट के बारे में बताता है सभी लोगों को कि उसकी जो पास्ट थी वो कैसे बीती थी. ठीक है, तो वो याद करता है वो दिन 1 साल पहले जब इसी रास्ते से वो जब वेलकम किया गया था उसको, तब बहुत ही अच्छा तरीके से वेलकम किया गया था उसका. जब वो अराइव हुआ था टाउन में, जब वो वापस आया था तो उसकी जो वेलकम थी बहुत ही ग्रैंड वेलकम थी. और जो पीपल्स थे, मतलब जो आदमी लोग थे वहाँ पे, उन्होंने रोज़ और माइट्रल, मतलब माइट्रल का मतलब क्या होता है यहाँ पे एक टाइप का फूल है ये वाइट कलर का, इफ़ यू हैव सीन. तो ये बहुत ही छोटा सा ट्री होता है, बहुत ही स्वीट से स्मेल होता है इसका, और ये वाइट या फिर पिंक कलर का होता है. ठीक है, एंड ब्लैकबेरीज आपने देखा है, ब्लैकबेरीज अगर देखा होगा तो उनके पहले जो फूल होते हैं ब्लैकबेरीज के उसको हम माइटल बोलते हैं.
तो रोजेस और माइटल जो होते हैं फ्लावर्स, उनको मिक्स करके वो रास्ता पे मीन्स पाथ पे, जिस पाथ से वो चल के आ रहा है पैट्रियट, उस पाथ पे लोगों ने फेंका हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या है, दी हाउस रूफ्स, मतलब कि जो हाउस रूफ्स के बारे में मैं बोल रहा था, हाउस रूफ सीम टू बिहेव इन स्वैप, मतलब कि क्या, यहाँ पे जो हाउस रूफ है वो पूरा भरती था किससे, पीपल से। ठीक है, पीपल्स मतलब आदमी, आपको सभी को पता होगा। तो जो छत होता है ना, घर का छत, वो घर का छत पूरे आदमी लोगों से भरा हुआ था और सब मीन्स क्या बोलते हैं ना, एक्साइटेड थे किसको देखने के लिए, पैट्रियट को देखने के लिए। उसके बाद क्या है, द चर्च spires flamed such flags they had a year ago on this very day, मतलब कि जो चर्च का आपने देखा होगा, चर्च अगर किसी ने देखा होगा ज़रूर बताना किसने ने देखा है। तो अगर चर्च आप लोगों ने देखा है तो चर्च का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, मीन्स इस टाइप का जो हिस्सा होता है कोन टाइप का, उसके ऊपर का बात किया जा रहा है। तो वहाँ पे डेकोरेटेड था ब्यूटीफुल फ्लैग्स। ठीक है, दस द स्पीकर, यहाँ पे स्पीकर क्या कर रहे हैं, अपना जो पास्ट है वो रिकवर कर रहे हैं, अपना जो पास्ट है उसके बारे में सोच रहे हैं कि कैसा ग्रैंड वेलकम उनका हुआ था उसी समय पे एक साल पहले। तो ये एक स्टैंज़ा आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन ऑब्वियसली डिस्कस इन द कमेंट दैट किस में आपको प्रॉब्लम है। आई विल ऑब्वियसली डिस्कस ऑल दैट प्रॉब्लम अगेन इन द न्यू वीडियो। ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए इतना हार्ड वर्क करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड करती हूँ एंड देन आई मीन्स डू द लाइव स्ट्रीम विद ऑल यू ऑफ मैथ्स क्लास। तो देखो मैं हर रोज़ मैथ्स क्लास एंड ये जो हमारा साइंस एंड लिटरेचर क्लास है वो परमानेंट नहीं रहता, कभी कभी लिटरेचर कभी कभी साइंस क्लासेस होती हैं। सो मैं इतना वर्क हार्ड कर रही हूँ आपके लिए। तो आप स्टूडेंट हो अब क्लास 10 में, तो आप भी तो इतना हार्ड वर्क कर सकते हो ना अपने पढ़ने के लिए, अपने स्टडी के लिए। और आप सभी को मैं बता दूं कि जो मेरा लाइव स्ट्रीम चलता है फ्रॉम 1 PM, सो वो डायरेक्टली फ्रॉम यूट्यूब नहीं है। मीन्स मेरा अभी एलिजिबिलिटी नहीं है, 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं है मेरे अभी तक, सो इसलिए एलिजिबिलिटी नहीं है कि मैं लीव डायरेक्ट करवा पाऊँ, मैं लाइव जो होता है मेरा वो डायरेक्ट करवा पाऊँ यूट्यूब से। इसलिए मैंने आप लोगों की हेल्प करने के लिए इनडायरेक्टली स्ट्रीम लैब से सोचा है, आपकी हेल्प करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए मैंने इनडायरेक्टली स्ट्रीम लैब से लाइव स्ट्रीम खोला है ताकि आप लोगों का हेल्प हो पाए। सो आई होप मीन्स आई वॉन्ट दैट एवरी स्टूडेंट शुड ज्वाइन माई लाइव स्ट्रीम एंड इतना सब्सक्राइबर्स कर दें कि जो मेरा लाइव स्ट्रीम है वो डायरेक्टली यूट्यूब से ओपन हो पाए। ठीक है, और ताकि मैं आपको डायरेक्टली हेल्प कर पाऊँ। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट स्टैंजा। The air broke into a mist with bells. The old walls rocked with the crowds and cries. Had I said, "Good flocks, merry noise ripples, but give me your son from your yonder skies," they had answered, and afterward what else? So देखिए इस सेकेंड स्टैंजा में, जो सेकेंड स्टैंजा है वो एक एक्सटेंशन है स्टैंजा का। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा का एक एक्सटेंशन है, मतलब उसी का एक पार्ट है। इसमें क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो फ्रेंजेस होती हैं, मीन्स पीपल होते हैं ना, फ्रेंजेस ऑफ द पीपल एंड द अराइव, मतलब फ्रेंजेस मतलब यहाँ पे मैं बोल देती हूँ आप लोगों को एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट है आदमी लोगों का, वहाँ पे जो लोग हैं उनकी एक्साइटमेंट ऐसी है ना पैट्रियट के आने पे कि जो बेल रैंग हो रहा है, बेल रैंग टू अनाउंस इज कमिंग, मतलब कि जब वो आते हैं, जब वो पैट्रियट आता है तब घंटी बजती है। ठीक है, द ओल्ड वर्ल्ड ऑफ द, ऐसी तेज ही घंटी बजती है जो ओल्ड वर्ल्ड है, मीन्स वर्ल्ड दीवार है, ओल्ड पुराने दीवार हैं, जो उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो हिलने लग जाती हैं। क्यों हिलने लग जाती है, बहुत ही ज़्यादा क्राउड रहता है, बहुत ही ज़्यादा लाउड क्राइज रहता है। लाउड क्राइज और ये क्या बोलते हैं क्राउड, ये कौन है, क्राउड में पीपल्स हैं और लाउड क्राइज भी पीपल्स की है। पैट्रियट मीन्स जैसे आप मान लीजिए आई होप मीन्स क्या बोलते हैं ना उसको हिंदी में, आई डोंट नो, बट जब आप कोई किसी के अगेंस्ट जाते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, तब वो कैसे तेज तेज चिल्लाते हैं, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दिस टाइप ऑफ, तब पर उसके लिए सब चिल्ला रहे थे कि पैट्रियट जिंदाबाद, इस टाइप का होता है ना। तो उसी टाइप का जो क्राइज होता है उसकी वजह से पूरा जो ओल्ड वर्ल्ड्स है और बिल्डिंग्स है, ऐसा लग रहा है कि वो हिल रहा है, वो शेक हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, देव्य मतलब कि यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे हैड आई सेड गुड फॉक्स मेरी नॉइज रिपल्स बट गिव मी योर सन फ्रॉम योंडर स्काइज दे हैड आंसर एंड आफ्टर व्हाट एल्स। इस तरह का लाइन का मतलब, इस तरह का लाइन का मतलब है कि ऐसा लग रहा था कि अगर मतलब कि ऐसा खुश हुए थे सभी लोग पैट्रियट के आने पे,
अगर ऐसा वो बोलता ना कि मुझे वो सन चाहिए, मुझे वो सन ला कर दो, तब उनके जो पीपल्स हैं ना वो ज़रूर तैयार हो जाते कि हाँ नाउ आई विल गो एंड टेक आउट द सन, ठीक है, इस टाइप से। नाउ आई होप सब सबको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है देन अगेन आई एम सेइंग दैट प्लीज़ कमेंट, आई विल ऑब्वियसली सॉल्व दैट विद द न्यू वीडियो, ओके। सो अब हम पढ़ेंगे थर्ड स्टैंजा। Alack, it was I who leaped at the sun to give it my loving friends to keep. Not man could do have I left undone, and you see my harvest, what I reap. This a very day now a year is run. तो यहाँ पे स्पीकर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिग्रेट कर रहा है दैट इट वॉज ही, मतलब वो ये कौन था, वो खुद ही था, पैट्रियट ही था जो लिव्ड एट द सन। मतलब लिव्ड एट द सन का मतलब क्या है बताइए सभी लोग। लिव्ड का मतलब जम्प्ड होता है, ठीक है, जम्प्ड फ्रॉम द सरफेस, मतलब उसको लग रहा है कि वो, उसको ये विश्वास हो रहा है कि वो मैं ही था जो एक सन की सरफेस से जंप किया था, क्या वो मैं ही था, इस टाइप से वो सोच रहा है, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ ये जो चर्च स्पायर्स है फर्स्ट पैरा में उसकी मीनिंग। स्पायर का मतलब है कि एक टैपरिंग कॉनिकल या फिर पिरामिड स्ट्रक्चर, ठीक है। पिरामिड आपने देखा, जैसे कि मैंने बोला था आपको अभी स्ट्रक्चर पिरामिड का आपने देखा ही होगा, तो मैंने आपको ये वाला स्ट्रक्चर बताया था। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर को हम स्पायर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आया तो फिर से समझ लेना, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जाना क्या कि ये हमारा लिव्ड द सन, मतलब स्पीकर ये सोचता है कि वो मैं ही था जो जिसने लिव्ड एट द सन किया, मतलब कि जम्प्ड फ्रॉम द सर्फेस। लिव्ड का मतलब जम्प्ड फ्रॉम द सर्फेस। सभी लोग अपने अपने बुक में अंडरलाइन करके लिख ले। लिव्ड का मतलब जम्प्ड एट द सर्फेस एंड स्पायर्स का मतलब पिरामिड लाइक शेप, ठीक है। और माइट्रल का मतलब मैंने बताया अभी, स्मॉल ट्री विच हैज़ स्वीट स्मेल एंड विच इज़ वाइट और पिंक इन कलर, ठीक है। ये आप अपने अपने बुक्स में अंडरलाइन करें वर्ड, और अपने अपने बुक्स में ये क्वेश्चन मीन्स जो मैंने मीनिंग बोला है आपको वो मीनिंग आप लिख लें, ठीक है। और एक मीनिंग है सेकंड पैरा में मीनिंग है यॉन्डर का। यॉन्डर का मतलब क्या है, ओवर देयर, ठीक है। यॉन्डर का मतलब क्या है, ओवर देयर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टैंजा की तरफ। तो इसमें क्या बोल रहा है पोएट, वो स्पीकर जो है वो रिग्रेट करता है, वो याद करता है क्या वो मैं ही था जो हु लिव्ड एट द सन फॉर हिज लविंग फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के लिए। ओह माय गॉड, इस टाइप से वो सोचता है, ठीक है। जैसे हम लोग अगर कुछ गलत काम कर देते हैं तो फिर हम सोचते हैं ना, ओ माय गॉड क्या मैंने ही किया था वो काम, किसके लिए किया था, उसके लिए किया था, इस टाइप से सोचा। मीन्स अगर आपने कुछ किया होगा तो आप ऐसा सोचते हो इस टाइप से, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, not man could do have I lived and done, and you see my harvest, what I reap this every day now a year is run. यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है, इट वॉज द स्पीकर हु वेंट अहेड टू डू एवरी पॉसिबल थिंग इन पब्लिक बेस्ट इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पे जो स्पीकर है ना वो कोई भी काम कर सकता था अपने पीपल्स को, मीन्स इनकी पीपल्स ताकि खुश रहे, कोई भी काम ऐसा कर सकता था वो ताकि उनका जो पीपल्स है उनकी जो चाहिए, मतलब अगर कोई भी पीपल बोल देता कि मुझे ये सान चाहिए तो वो ला करके वो भी दे सकता था, ठीक है। तो इस टाइप में हो रहा है क्या, ओके। सो हमारा ये जो थर्ड स्टैंजा है इसमें पोइट रिकॉल कर रहा है अपना पास्ट में जो उन्होंने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द स्पीकर, अब वो बहुत ही इंडिक्टेड फील कर रहा है कि मतलब कि वो बहुत ही डिजेक्टेड फील कर रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया मैंने ऐसा, सब कुछ तो बदल गया, सब कुछ एक साल में तो बदल गया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। नाउ ही इज़ गेटिंग, नाउ मीन्स उन्हें गुस्सा आ रहा है अपने ही ऊपर, ओके। अब ये थर्ड स्टैंजा अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया देन आई एम नॉट गोना स्कोल्डिंग यू ऑल, बट यू ऑल प्लीज़ दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताना कि क्या प्रॉब्लम है, आई विल ऑब्वियसली सॉल्व दैट। एंड जो न्यू व्यूवर्स हैं वो वीडियो को पूरा देखना एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन आल्सो, ओके। अच्छा चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टैंजा मतलब कि फोर्थ स्टैंजा पे। दिस नोबडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ, जस्ट अ प्लेसेंट व्यू एट द विंडो सेट, फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज ऑल अलाउ एट द सैम्पल स्किट और बेटर येट बाय द वेरी स्कैफोल्ड्स फुट आई थ्रो। सो ये जो स्टैंजा है, अब ये स्टैंजा रिकॉर्ड कर रही है स्पीकर की प्रेजेंट, जो स्पीकर के प्रेजेंट में हो रहा है। द पैट्रियट इज़ बिंग टेकन, मतलब कि जो पैट्रियट है उनको लेके जाया जा रहा है कहाँ पे, स्कैफोल्ड पे,
क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ गलत काम किया है। अब इस पोएम में मेंशन नहीं किया गया है कि उन्होंने कौन सा गलत काम किया था जो उनको इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है, ठीक है, इसमें मेंशन नहीं किया गया है। सो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होना कि क्या मिसडीड था, ओके। अब वो बोल रहे हैं कि अब ये जो छत पे पहले जितने लोग थे जिनकी आवाज़ गूंज रही थी, अब ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बदल गया है। वहाँ पे रूफ टॉप में, हाउस टॉप्स में कोई भी नहीं है। सिर्फ कौन है, अपने खिड़कियाँ जो होती है ना, घर की खिड़कियाँ, उसमें से झाँक कौन रहा है, मीन्स आपने सुना होगा पैरालाइज्ड, जो चल नहीं सकते, वो पैरालाइज्ड लोग सिर्फ कुर्सी मीन्स बाहर से, घर के बाहर अंदर से झाँक रहे हैं बाहर, वो भी बहुत गुस्से में। और यहाँ पे पोएट बोल रहा है कि ओ सभी लोग तो होंगे वहाँ पे सैम्बल्स गेट के पास, वहाँ पे अच्छा साइड बना रहेगा आज, तो वहीं पे सभी लोग होंगे। तो पोएट को ये पता चल जाता है कि सभी लोग कहाँ हैं, सैम्बल गेट के पास, ठीक है। अच्छा, इसमें पोएट ने क्या किया, अपना प्रेजेंट जो हो रहा है उसके साथ वो उन्होंने डिस्कस किया। नाउ आई होप सब सभी को समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है देन आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, एवरीवन प्लीज़ कमेंट, जिसको जो प्रॉब्लम है, आई एम ऑलवेज फॉर यू एंड आई विल मेक अ न्यू वीडियो विद दोस प्रॉब्लम्स, ओके। सो लेट मी सी दैट इस पैरा में क्या क्या हमारा मीनिंग है। तो जो थर्ड पैरा है आपका, उसमें अलैक का मीनिंग होगा यूज्ड टू एक्सप्रेस सॉरो और रिग्रेट। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो हमारा थर्ड पैरा है उसमें फर्स्ट लाइन में फर्स्ट वर्ड अलैक, ALAC, अलैक, उसकी मीनिंग है यूज्ड टू एक्सप्रेस सॉरो और रिग्रेट। सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, जो वीडियो ये देखते हो, आप लोग अपनी बुक में पेंसिल से मार्क करके मीनिंग्स ज़रूर लिख लेना। अलैक का मीनिंग मैंने बताया है अभी तक इस थर्ड पैरा में, और सेकंड पैरा में मैंने यॉन्डर का मीनिंग बताया है, एंड फर्स्ट पैरा में मैंने स्पायर्स का मीनिंग बताया है, और माइट्रल का मीनिंग बताया है, ठीक है। तो इन तीनों का मीनिंग लिख लेना सभी लोग। एंड लीव्ड का मीनिंग LEAPED, लीव्ड थर्ड पैरा का फर्स्ट लाइन में 1 2 3 4 5 6th वर्ड है, ठीक है, लीव्ड। उसका मतलब होता है जम्प्ड फ्रॉम द सरफेस, ओके, जम्प्ड फ्रॉम द सरफेस। नाउ अगेन द नेक्स्ट मीनिंग अलैक 8 से लेकर के द सन तक, मतलब कि हमारा जो फर्स्ट लाइन है वो माइथोलॉजिकली रेफरेंस है। ये जो है ना, अलैक इट वाज आई हू लिव्ड एट द सन, ये जो लाइन है वो एक स्टोरी से लिया गया है, वो एक स्टोरी का पार्ट है। अगर आपको वो स्टोरी पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो पता यहाँ से सुन लीजिए जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। माइथोलॉजिकली रेफरेंस है ये लाइकर्सस से, मतलब ये कौन है, ये सॉन है डेइडालस का, ठीक है, डेइडालस का ये सॉन है, जिन्होंने ताकत दिखाई थी, हिम्मत दिखाई थी उनने की, मतलब कि उड़ के जाने की सन के पास, उन्होंने हिम्मत की थी कि वो उड़ के सन के नज़दीक जाएं, ठीक है, जिसकी वजह से वो मेल्ट हो गए और उनका जो पंख था वो मेल्ट हो गया, वो वैक्स हो गया, तो वो क्या हुआ, नीचे गिर गए। सो लेफ्ट मतलब कि वो जो आइकरस थे वो मर चुके थे और वो नदी में गिर गए थे, ठीक है। ये लाइन जो है एक स्टोरी से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा मीनिंग है थर्ड लाइन में, थर्ड पैरा का थर्ड लाइन में फर्स्ट वर्ड NOUGH, नॉट, इसका मतलब है नथिंग, ठीक है, नथिंग, ओके। दिस वर्ड्स मतलब इसमें बस आपको दो मीनिंग्स दिया गया है मैंने। तो नॉट का मतलब क्या है, नथिंग, NOTHING, नथिंग, 3 मीनिंग्स है इस वाले पैरा में। सभी लोग अपने अपने बुक्स में पेंसिल से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पैरा पे। हमने फोर्थ पैरा भी डिस्कस कर लिया है, तो इसका भी मीनिंग मैं बता दूँ। यहाँ पे सेकेंड लाइन में थर्ड वर्ड देखो, प्लेस्ड, PALSIED, प्लासिड, इसका मतलब क्या, ये अफेक्टेड विथ प्लासी, मतलब कि जो पैरालाइज्ड होता है उनका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सैम्बल्स, फोर्थ लाइन थर्ड वर्ड, सैम्बल्स का मतलब अ प्लेस वेयर पीपल वुड गैदर टुगेदर टू वॉच पब्लिक हैंगिंग। सैम्बल्स का क्या मतलब है, अ प्लेस वेयर पीपल गैदर टुगेदर टू सी पब्लिक हैंगिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा फोर्थ पैरा में फोर्थ लाइन फोर्थ वर्ड स्कैफोल्ड्स का क्या मतलब है, अ प्लेटफॉर्म और स्ट्रक्चर ऑन विच क्रिमिनल्स आर पनिश्ड बाय बीइंग हैंग्ड और beheaded। सो स्कैफोल्ड का क्या मतलब बताया मैंने, मतलब कि मीनिंग, ए
platform or structure on which criminals are punished by giving hanged or beheaded. ओके, सो ये सारी मीनिंग्स अपने अपने मीन्स बुक्स में सभी लोग अंडरलाइन करके लिख लेना, जो मैंने अभी तक मीनिंग्स आप लोगों के साथ डिस्कस की है। अगर आप ये मीनिंग लिख लोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में बहुत ही आसानी होगी। आप क्वेश्चन आंसर अपने आप से भी बना करके अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं अपने 5th पैरा पे। I go in the rain and more than needs a rope cuts both my wrist behind and I think by the feel my forehead bleeds for the fleeing whoever has a mind stones at me for my ears misdeeds। तो इसमें भी प्रेजेंट थॉट के बारे में बोला जा रहा है, जो प्रेजेंट हो रहा है उसके साथ वो यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो वो जब उनको लेके जाया जा रहा है सैम्पल्स गेट के पास, तो उस समय बारिश होती है, ठीक है। और इनकी जो व्रिस्ट होती है वो कट चुकी होती है, क्योंकि रोप की वजह से उनके हाथों में रोप बांधी हुई थी। तो आपकी जो हाथ होती है ना, उसका जो व्रिस्ट होता है सबको पता है, तो वहाँ पे वो कट चुका था, क्योंकि उनकी जो हाथें हैं वो रोप से बहुत ही ताकत से मीन्स बहुत ही टाइटली बांध दिया गया था। और अगर उस रोप में वो थोड़ा सा भी हिलाएंगे तो कटेगा ही ज़रूर, तो वो उस टाइप की कटिंग हो गई थी उनके व्रिस्ट में। द पब्लिक मीन्स यहाँ पे देखो जो लिखा हुआ है, एंड आई थिंक बाय द फील माई फोरहेड ब्लीड्स। यहाँ पे जो पब्लिक है ना वो रिगार्ड होता है कि विद अ ग्रेट रिस्पेक्ट, जब वो रेस्पेक्ट से जब उनके ऊपर उस टाइम पे फूल फेंका जा रहा था, और अब देखो क्या फेंका जा रहा है, स्टोन्स, मतलब कि उनके ऊपर अब पत्थर की बरसात हो रही है। जबकि उनके ऊपर फूल की बरसात होती थी, तो अब क्या हो रही है, पत्थर की बरसात हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उनको ये फीलिंग हो रही है कि उनका जो फोरहेड है वहाँ से खून गिर रहा है, क्योंकि अगर आपकी कहीं से भी खून निकले तो आपको तो फील हो गई, बिकॉज फीलिंग सेंस बहुत ज़्यादा है हमारी। सो ये वो सोचते हैं कि ये तो एक पनिशमेंट है मेरा, जो मैंने पहले साल में मिसडीड किया था, ठीक है। इसमें अब कोई भी गलत काम जो उन्होंने किया था वो एक्सप्लेन नहीं किया गया है, सो आप लोग टेंशन मत लेना क्या गलत काम है, ठीक है। अब मैं लेट मी सी कि ये जो 5th पैरा है इसमें कोई मीनिंग तो है नहीं, अगर मीनिंग है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। लेट मी सी, ओके, इसमें कोई मीनिंग्स नहीं है आपकी 5th पैरा में, बहुत ही ईजी पैरा है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स है इसमें कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अपने लास्ट पैरा के पास, मीन्स द 6th पैरा। Thus I entered and thus I go. In such streams people have dropped down dead. Paid by the world, what does thou weigh? Me, God might question. Now instead, 'tis God shall reply. I am suffer so. So यहाँ पे जो पोएट है वो खुद ही से बात करते हैं। तो पोएट एंड होता है बहुत ही ऑप्टिमिस्टिकली, मतलब कि पॉजिटिवली, जब वो एंटर करते हैं गेट ऑफ डेथ, मतलब सैम्पल गेट ऑफ डेथ। अब वो रेडी हो गए हैं अपनी लाइफ से, मतलब कि अपनी लाइफ से जाने की, मतलब कि उनकी तैयारी हो चुकी है मरने की। अब वो जो स्पीकर हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं अपने आप को, ठीक है, अपनी ज़िंदगी से वो रिज़ाइन हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ही बिलीव्स दैट, वो सोचते हैं दैट इन विक्टोरी पीपल ड्रॉप डाउन डेड बट हिज इम्परफेक्शन विल ब्रिंग हिम क्लोजर टू गॉड। इसमें वो क्या सोच रहे हैं कि उन्होंने तो कोई गलत काम नहीं किया है, सो वो पीपल से मतलब कि दूर हो सकते हैं, वो आदमी से दूर हो सकते हैं, पर वो क्या हो रहे हैं, अभी भगवान की ओर नज़दीक जा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो पैट्रियट है वो होप करते हैं, मतलब कि वो आशा करते हैं कि जब वो मीन्स ही डिड नॉट रिसीव हिज रिवॉर्ड इन द वर्ल्ड, मतलब जितने भी अच्छे काम उन्होंने किए उसकी जो रिवॉर्ड है, उसकी जो प्राइज़ उनको यहाँ वर्ल्ड में तो नहीं मिली, पर वो ज़रूर दूसरे वर्ल्ड में जाके उनको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। नाउ अब इसमें वो बहुत ही सेफ़ फील करते हैं, मतलब कि बहुत ही सेफ़ फील करते हैं कि वो अब कहीं और जा रहे हैं, कहीं और मतलब गॉड के हाथों में अब जा रहे हैं, तो उनको अब कहीं से भी किसी को मीन्स कोई इनको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। अब ये जो है ना, ये पोइट रिफ्लेक्ट्स करता है ब्राउनिंग्स ऑप्टिमिस्टिक फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। तो सभी लोग अपने अपने पोएम जो है आपका जिस पेज में है उस पेज के लास्ट पे लिख ले, इट रिफ्लेक्ट्स ब्राउनिंग्स ऑप्टिमिस्टिक फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, इट रिफ्लेक्ट्स ब्राउनिंग्स ऑप्टिमिस्टिक फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये था हमारा आज का फुल पोएम एंड दिस मच ओनली इन दिस पोएम, यही है आपका। तो इसका थीम क्या है मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे 3 थीम है यहाँ पे, एक है पब्लिक स्पीकलेसनेस, और एक है आपका राइज एंड फॉल ऑफ ग्लोरी, और एक है फेथ इन गॉड। तो मैं फिर से बता दूँ, थीम ऑफ द पोएम पब्लिक
फिकलेसनेस, इसकी मतलब मैं बता देती हूँ आपको। जो सेंटर में होता है ना पोएम में पैट्रियट के साथ, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में वो आ जाता है और आदमी लोग जो होते हैं वहाँ पे, पब्लिक लोग जो होते हैं वो बहुत ही गलत सोचते हैं, तो वही है पब्लिक फिकलेसनेस। ठीक है, एक मतलब थीम नंबर 1। एंड थीम नंबर 2 क्या है? राइज एंड फॉल, मतलब कि एक साल में जब उसका ग्रैंड वेलकम हुआ और दूसरे साल में पत्थर से वेलकम हुआ, वो हुआ राइज एंड फॉल ऑफ ग्लोरी। थर्ड थीम क्या है? फेथ इन गॉड, जब वो मरने लग जाता है तो वो बहुत ही शांति और सेफ फील करते हैं क्योंकि वो गॉड के हाथों में जाते हैं। ठीक है, ओके, दिस वाज ओनली अबाउट दिस पोएम। और जो हमारा थर्ड मीन्स लास्ट पैरा है, इसमें कुछ मीनिंग्स हैं, लिख लें सभी लोग। ट्राउ, TROW, ट्राउ का मीनिंग है इसमें बिलीव या फिर थिंक। ठीक है, बिलीव या फिर थिंक। फ्लिंग, FLING, फ्लिंग, सभी को दिख रहा है फ्लिंग, FLING, फ्लिंग, दिखा सभी लोगों को फ्लिंग? ओके, सो इस फ्लिंग का मतलब है टू थ्रो और पुश, धक्का मारना या फिर फेंकना। NTHOU, दाव मतलब यू, दाव का मतलब सभी को पता है यू। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पोएम एंड दिस मच ओनली अबाउट दिस पोएम। सो सभी लोग अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर बताना एंड वीडियो को पूरा देखना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, आपकी ही बेनिफिट होगी अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो। Okay, today we will meet again in the live stream at 1 p.m. So everyone should enter my live stream. Okay, so thank you everyone, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon also. Thanks for watching my video.